Hello viewers, welcome to my channel Jay's English Concern. Let us start our lessons in grammar. Today I will take up determiners. डिटर्मिनर्स जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज के कंपटीशंस के लिए, विशेष रूप से क्लास 9th 10th 11th 12th और स्पेशली जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो बैंक एग्ज़ाम्स हों, चाहे वो एसएससी के एग्ज़ाम्स हों, चाहे और कहीं के भी अन्य एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, उनमें डिटर्मिनर्स का बड़ा ही मेजर रोल हम देख रहे हैं। तो अब हम चलते हैं इस पर एक फोकस करते हैं। पहला एक बात और हम आपको बता दें, देखिए ये जो हमारे वीडियोस बन रहे हैं ये 3 चरणों में बनेंगे। पहला चरण है जैसे नॉलेज, प्रैक्टिस और एप्लीकेशन। नॉलेज, प्रैक्टिस और एप्लीकेशन, ये 3 चरण हैं हमारे ग्रामर पढ़ाने के। तो पहले चरण में हम नॉलेज बेस्ड हम ये वीडियोस बना रहे हैं। स्पेशली मतलब हम ये अभी तक तो जिक्र नहीं किए, इस वीडियो में विशेष रूप से बताना चाह रहा था कि ये जानकारी हमारे व्यूअर्स को हो जाए कि ये नॉलेज बेस्ड है। पहला जो हमारा अभी वीडियो बन रहा है छोटा छोटा 20 मिनट 25 मिनट 15 मिनट, इस तरह से हम वीडियो छोटे छोटे वीडियोस नॉलेज बेस्ड बना रहे हैं कि ये हम आपको नॉलेज दे सकें स्पेशली इसके बारे में कि क्या क्या है। ठीक, तो अब हम चलते हैं डिटर्मिनर्स। ये वर्ड विशेष रूप से ग्रामर का बहुत ही रिसेंट टॉपिक है। डिटरमाइन से विशेष रूप से डिटर्मिनर बना हुआ है। यस तो लगा है प्लूरल बनाने के लिए, जैसे हमने यहाँ पर यस लगाया हुआ है तो ये प्लूरल है। डिटर्मिनर वर्ड है सिंगुलर। डिटर्मिनर जैसे कि डिटरमाइन से बना हुआ है डिटर्मिनर, ER लगा करके। कुछ वर्ब जैसे वर्बल वर्ड है, ये वर्बल है, वर्ब है। इस वर्ब में हमने ER लगा करके इसको नाउन बना दिया, ER का इन्फ्लेक्शन करके नाउन बना दिया है। ये डिटर्मिनर है और इसके प्लूरल फॉर्म को, नाउन के प्लूरल फॉर्म को डिटर्मिनर्स जैसे यहाँ पर आपने देखा कि डिटरमाइन में ER लगा दिया तो डिटरमाइनर, और इसमें यस लगा दिया तो डिटर्मिनर्स। ठीक है ना। तो डिटरमाइन करना माने ये होता है, डिटरमाइन जो वर्ड है वर्बल, ये वर्ड का मतलब है इसका जो देखिए जब हम ओरिजिनल फॉर्म लेते हैं तो 2 प्लस वर्ब फॉर्म होता है, डिक्शनरी फॉर्म होता है। तो टू कंट्रोल, टू लिमिट, टू गवर्न। टू कंट्रोल, टू लिमिट, टू गवर्न। डिटरमाइन का मतलब होता है टू कंट्रोल, टू लिमिट, टू गवर्न, ये मतलब होता है। अब डिटर्मिनर होता क्या है, देखिए इसका अर्थ हमने बता दिया। ER ऐसा वर्ड जो डिटरमाइन करे, जो कंट्रोल करे, जो लिमिट करे या जो गवर्न करे। अब देखिए ध्यान दीजिए, कोई भी नाउन वर्ड है इसको हम जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक काम करते हैं कि जो सेंटेंस वाला स्ट्रक्चर है उसमें हम देख लेते हैं जो सब्जेक्ट हमारा पार्ट होता है। जैसे हम यहाँ सेंटेंस ले लें, थोड़ा बड़ा बड़ा बना ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए इसमें हमने जैसे 2 पार्ट सेंटेंस का किया, ये सब्जेक्ट पार्ट है, ठीक है ना, सब्जेक्ट पार्ट और प्रेडिकेट पार्ट। हम इसको और अच्छे से समझाएंगे, अभी थोड़ा और अच्छे से समझाएंगे, लेकिन पहले ये ज़रूरी है कि इसको हम कहाँ किस पोजीशन पर रखते हैं, कहाँ आती है ये डिटर्मिनर, ये क्लियर कर दे। तो ये जो सब्जेक्ट है इसके 4 जो है बॉक्सेस बनते हैं, 4 है ना, 4 पार्ट में हम देख सकते हैं, ठीक है ना, ये 4 हैं। तो इसमें पहले नंबर पर डिटर्मिनर आता है, ये जो फर्स्ट बॉक्स इसका है इसमें डिटर्मिनर आता है। दूसरे में एडजेक्टिव आता है, तीसरे में हेड वर्ड आता है, चौथे में एडजेक्टिव फ्रेज आता है। एडजेक्टिव फ्रेज, ये हेड वर्ड, ये एडजेक्टिव होता है।
तो यहाँ पर आपने देखा कि इसका पोजीशन क्या है। एक सेंटेंस में डिटर्मिनर का पोजीशन सबसे फ्रंट होता है, बड़ा अहम रोल निभाता है। तो ये हो गया सेंटेंस में इसका पोजीशन, यहाँ पर डिटर्मिनर आता है। अब ये बात होता क्या है। जैसे अभी हमने बताया कि ये डिटरमाइन शब्द से बना हुआ है डिटरमाइनर। वह वर्ड डिटरमाइनर वर्क जो काम करता हो, वर्कर माने जो काम करता हो, है ना। ऐसे ही डिटरमाइनर माने जो डिटरमाइन करता हो। तो वह वर्ड जो जैसे जो हेड वर्ड को डिटरमाइन करता हो, कंट्रोल करता हो, लिमिट करता हो, गवर्न करता हो। विशेष रूप से एक बात है, मान लीजिए हम एक और यहाँ पर देख लें, इसको अब हम रिमूव कर देंगे। अगर हमने ये बताया था कि सेंटेंस की जो पॉसिबिलिटीज़ है और करेक्शन है, अगर हमने मान लीजिए हमने कहा कि आई एम टीचर, अब मान लीजिए ये लिखा हमने, ठीक है ना। अगर हमने कहा आई एम टीचर, तो यह जो वर्ड है इट इज़ ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि यहाँ पर डिटर्मिनर होना चाहिए कि इसके पहले, टीचर के पहले डिटरमाइन होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, लिमिट होना चाहिए। टीचर शब्द जो है वो बहुत व्यापक है, ठीक है। टीचर को हम ऐसे समझ लें कि मतलब एक निर्धारित रूप में जब हम ये कहेंगे कि आई एम ए टीचर, अब ध्यान दीजिए दोनों में अंतर है। आई एम ए टीचर और आई एम टीचर, ध्यान दीजिए यहाँ पर जो हमने स्पेस दे दिया, ब्लैंक दे दिया या गैप कर दिया या हमने डिटर्मिनर नहीं रखा, तो उसके कारण वाक्य जो है वो मीनिंगलेस हो गया, वो बहुत उसका इट डजंट साउंड वेल। मतलब हमारे कहने का मतलब है कि ये वह इट डजंट होल्ड वाटर, बट इट होल्ड्स। एक बात हम कहेंगे कि इतने ही समझिए कि इट डजंट होल्ड वाटर, इट होल्ड्स का मतलब ये हुआ कि ये वज़नदार नहीं है और ये वज़न रखता है, ये अच्छा है, ये सही है, समीचीन है, उचित है, ग्रामेटिकली करेक्ट है, ये कोई वज़न नहीं रखता है, ये इसमें हल्कापन है। यही मेरे कहने का मतलब था कि डिटर्मिनर क्या है। एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन के पहले आकर के, जैसे मैंने अभी बताया था वो सेंटेंस वाला स्ट्रक्चर बना करके सबसे पहले, हालांकि इसमें सबसे पहले नहीं आया है, यहाँ पर तो बाद में आया है, लेकिन इसके पहले आकर के, इस नाउन के पहले आकर के इसने निर्धारित कर दिया कि आई एम ए टीचर, ए टीचर। यहाँ पर ए शब्द ने स्पेशली टीचर को कंट्रोल कर दिया, लिमिट कर दिया, निर्धारित कर दिया, स्पष्ट कर दिया, क्लैरिफाई कर दिया कि हाँ आई एम ए टीचर। अब रही बात, तो यह डिटर्मिनर क्या होते हैं। अब डिटर्मिनर क्या होते हैं, यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि ए वर्ड दैट कम्स बिफोर नाउन, इसका अब डेफिनेशन कर ले। ए वर्ड दैट कम्स बिफोर नाउन टू लिमिट इट्स मीनिंग। A word that comes before noun to limit its meaning, to govern its meaning, to control its meaning। ये ना हो कि वो अनियंत्रित हो जाए, उसका कोई मतलब निकल जाए और ऐसा हो जाए। तो ये हो गया इसका डेफिनेशन। हमने एग्जाम्पल इसके पहले बता दिया। पोजीशन वाक्य में जो है उसको हम और अच्छे से अभी क्लैरिफाई कर दे रहे हैं। अब हम चलते हैं लिस्ट पर। डिटर्मिनर्स क्या है। डिटर्मिनर्स इंक्लूड द फॉलोइंग। क्या, अच्छा एक बात और है, डिटर्मिनर्स जो है ओरिजिनली
दे आर एडजेक्टिव्स, ओरिजिनली एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन अब मॉडर्न ग्रामर में इनको अलग से पढ़ा जाता है, इनका अस्तित्व अलग से देखा जाता है। अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं तो उसमें एक अलग से हम डिटर्मिनर्स को पढ़ते हैं। चलिए, अब डिटर्मिनर्स इंक्लूड द फॉलोइंग, क्या? आर्टिकल्स, डिस्ट्रीब्यूटिव्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव्स, न्यूमरल्स, पोजेसिव्स एंड इंडेफिनिट क्वांटिफायर्स। इंडेफिनिट क्वांटिफायर्स क्या है? ये आर्टिकल्स हैं, ए एंड द, डिस्ट्रीब्यूटिव्स हैं, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, डिमॉन्स्ट्रेटिव्स हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, ये हैं। न्यूमरल्स हैं, देखिए इसमें दोनों तरह के न्यूमरल्स हैं, कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स। कार्डिनल्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऑर्डिनल्स में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ये हमने कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स हमने प्रीवियस वीडियो में दिखाया है, बताया है, समझाया है। तो कार्डिनल्स ऑर्डिनल्स को आप चाहें तो हमारे प्रीवियस वीडियो को देख लें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसके बाद पोजेसिव्स हैं, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। और इनडेफिनिट क्वांटिफायर्स में आते हैं ऑल, सम, मेनी, एनी, फ्यू, लिटिल, बोथ, सेवरल, नो, हाफ और एटसेट्रा। इसमें मान लीजिए कुछ भाई 2-4 छूट रहे हो तो आप अपने अध्ययन से इसे पूरा कर लेंगे। फिलहाल ये है लिस्ट ऑफ डिटर्मिनर्स। तो अब इनका हम देखिए ध्यान देंगे कि इनका यूज कैसे करते हैं। जैसे ए एंड द, इनका जो यूज है और ये सबका जो यूज है कैसे करते हैं, स्पेशली ये जब हम एप्लीकेशन का पार्ट बताएंगे, इसी का एप्लीकेशन बताएंगे। अभी तो ये नॉलेज सेक्शन है, ये नॉलेज कंपोनेंट है, ठीक है ना। तो अब नॉलेज में हमारे पास क्या है कि ये क्या है, ये कहाँ आता है, इसका महत्व क्या है, जैसे हमने बताया अभी वाक्य में कैसे इसका क्या महत्व है, और इसकी लिस्ट क्या है, इसमें क्या क्या, इस लिस्ट में क्या क्या आते हैं, आर्टिकल्स, डिस्ट्रीब्यूटिव्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव्स, न्यूमरल्स, पॉजेसिव्स, इंडेफिनिट क्वांटिफायर्स। अब इनके साथ साथ कौन से एडजेक्टिव्स आते हैं? इनके साथ एडजेक्टिव भी आते हैं। ये वास्तव में ये नेचुरली तो हैं एडजेक्टिव्स, लेकिन इनके साथ भी एक एडजेक्टिव्स आते हैं। और उसके बाद जब मैंने ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव बताया था तो पहले बताया था कि सबसे पहले डिटर्मिनर्स आएंगे, सबसे पहले डिटर्मिनर्स आते हैं, ठीक। तो डिटर्मिनर्स, फिर उसके बाद एडजेक्टिव्स। अब हम ये देख लेते हैं कि एक वाक्य बना करके उसमें कहाँ कहाँ एडजेक्टिव्स और डिटर्मिनर्स आते हैं, ये बहुत आवश्यक है। ये लिस्ट जो है इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लें। और बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, वास्तव में डिटर्मिनर्स का बहुत क्लियर कट बहुत सारे ग्रामीणर्स ने नहीं बताया है। तो एक वाक्य हम ले लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर एक वाक्य लिखा, सेंटेंस, एक वाक्य का विश्लेषण किया। देखिए यहाँ पर हमने एक वाक्य का विश्लेषण कर रहे हैं, जो है ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के 4 पार्ट, ये है डिटर्मिनर्स, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, ये हेडवर्ड, ये एडजेक्टिव फ्रेज है। फिर इसमें देख लें, यहाँ पर प्रेडिकेट, अब इसमें आएगा वर्ब, ऑब्जेक्ट, और कॉम्प्लीमेंट।
कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए, पहला तो आपने देख लिया कि एक तो डिटर्मिनर यहाँ आ रहा है, फिर उसके बाद एडजेक्टिव आ रहा है, यहाँ हेडवर्ड। यह जो है हेडवर्ड क्या क्या हो सकता है? नाउन हो सकता है, ठीक। अच्छा, जीरंड हो सकता है, इन्फिनेटिव हो सकता है, और एडजेक्टिव यूज्ड एज नाउन। ठीक, ये जीरंड हो सकता है, इन्फिनेटिव हो सकता है, नाउन खुद हो सकता है, ठीक। नाउन फ्रेज हो सकता है, नाउन होगा, नाउन फ्रेज होगा, नाउन क्लाज होगा, ये भी हो सकता है। ये इस तरह के इतने आपको हेडवर्ड के रूप में मिल सकते हैं। अब हम चलते हैं यहां पर ऑब्जेक्ट में। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, DIRECT, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये जो है, और कॉम्प्लीमेंट, वास्तव में इसको थोड़ा सा और इधर शिफ्ट करना चाहिए था, नहीं तो ये स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है। ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट दो तरह का है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट तीन तरह का हो सकता है, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। तो ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जब यह नाउन अगर होगा, अगर यह नाउन है तो इसके पहले भी एडजेक्टिव आ सकता है या डिटर्मिनर आ सकता है। डिटर्मिनर और एडजेक्टिव दोनों आ सकते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर ये नाउन है तो इसके पहले डिटर्मिनर भी आ सकता है और एडजेक्टिव भी आ सकता है। ये नाउन है तो इसके पहले, अगर ये नाउन है तो इसके पहले डिटर्मिनर भी आ सकता है, नाउन भी आ सकता है। सॉरी, नाउन तो है ही है, ये एडजेक्टिव, नाउन। तो आपने देखा कि डिटर्मिनर और एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव, डिटर्मिनर, यानी डिटर्मिनर पहले आया, एडजेक्टिव बाद में, यहाँ नाउन आया। यहाँ नाउन है, इसके पहले डिटर्मिनर एडजेक्टिव नाउन आया, डिटर्मिनर एडजेक्टिव नाउन आया, डिटर्मिनर एडजेक्टिव नाउन आया। अर्थात ऑब्जेक्ट के रूप में, कॉम्प्लीमेंट के रूप में और सब्जेक्ट के रूप में, यानी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट तीनों स्थानों पर क्या आ सकता है? डिटर्मिनर आ सकता है, नाउन आ सकता है। नाउन, और इन नाउन का पोजीशन ये भी है, देखिए नाउन यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और तो इसके साथ डिटर्मिनर और एडजेक्टिव इसके पूर्व आ सकते हैं। तो ये क्लियर हुआ कि डिटर्मिनर्स हम किस किस पोजीशन में यूज कर सकते हैं, उसका पोजीशन क्या है, लोकेशन क्या है, सेंटेंस में कहाँ कहाँ। जैसे हमने ए हंग्री मैन, अब हमने एक वाक्य ले ले, देखिए इसमें क्या क्या कैसे कैसे है, इसको हम थोड़ा सा और क्लेरिफाई कर देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। ए हंग्री मैन, आपने देखा ए हंग्री मैन। अब सिटिंग अंडर द ट्री, ये भी एक एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है। सिटिंग अंडर, सिटिंग अंडर ट्री, स्टार्ट्स
सिंगिंग, स्टार्ट सिंगिंग ए सॉन्ग, स्टार्ट सिंगिंग ए सॉन्ग। अब यहाँ पर आप देखिए, ये डिटर्मिनर है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, सिटिंग अंडर ट्री ये एडजेक्टिव फ्रेज है, स्टार्ट्स वर्ब है, सिंगिंग व्हाट स्टार्ट सिंगिंग ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, ये नाउन है। देखो इसके साथ भी यहाँ डिटर्मिनर आया, ये भी नाउन, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो इस प्रकार से हमने ये एक वाक्य लिया और इसमें हमने दिखा दिया कि कहाँ क्या किस पोजीशन में आया है, ठीक है। तो इस तरह से ये हम डिटर्मिनर को देख सकते हैं। थैंक यू।